जो भी प्रश्न हैं आपके, उन सबको लिखकर भले हमको आप भेज दीजिएगा या संजय जी को दे दीजिए, जिससे एक सेशन आपके प्रश्न के उत्तर पर हम कर सकें। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रश्न के साथ यहाँ आए भी होंगे। है ना, इसे कहते हैं त्रिपुटी रहित अवस्था। तो अपने प्रश्नों को या तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अपने प्रश्न कैसे रखें, तो आप लिख दीजिएगा, जिससे व्यक्ति का पता नहीं होता लेकिन उसका आंसर आ सकता है ना। तो ये ज़रूर आप आज दें तो हम शाम को या कल उसको फिर हम चर्चा कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मन में था कि रिट्रीट जाएंगे तो ये अपने ये जो प्रश्न है, ये जो जिज्ञासा है, इसको इस बार थोड़ा और समझेंगे, या जीवन में इस उपलब्धि को कैसे हासिल करें उसको थोड़ा समझेंगे, तो वो ज़रूर आप शामिल कीजिएगा। अच्छा, हम जीवन में सुख ज़्यादा चाहते हैं या दुख ज़्यादा चाहते हैं? सब सुख चाहते हैं या कोई दुख भी चाहता है? कोई ऐसा है? कोई है दुख चाहता है कोई, कि दुख आए? अच्छा, सुख सब चाहते हैं या कोई नहीं चाहता कि सुख ना आए? भाई देखो, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब ज़्यादा सुख नहीं चाहिए। हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। अच्छा, सब मान चाहते हैं, कोई अपमान भी चाहता है कि यार मैं धुतकारा जाऊं, मैं, है ना, मुझे बिल्कुल मार पड़े, डांट पड़े, अपमान हो, ऐसा कोई चाहता है? नहीं चाहता। अच्छा, सब लाभ चाहते हैं या हानि भी कोई चाहता है? अच्छा, केवल सुख आता है सुख चाहने पर? क्या केवल लाभ आता है लाभ चाहने पर? क्या केवल मान होता है मान चाहने पर? होता है ऐसा? हम सब सुख चाहते हैं, लेकिन केवल प्योरली सुख नहीं आता। सब मान चाहते हैं, केवल मान नहीं आता। सब लाभ चाहते हैं, केवल लाभ नहीं होता। सब जय चाहते हैं, केवल जय नहीं होती, क्योंकि ये अधूरा है। आप एक पक्ष चाह रहे हैं, दूसरा पक्ष बिना चाहे आ ही जाएगा। या तो एक पक्ष भी ना चाहो तो दूसरा भी नहीं आएगा। अब आप सिक्का चाहते हो हेड, तो टेल आएगा या नहीं आएगा? टेल क्यों आ रहा है? हेड चाह रहे हो। अच्छा, आपके पास आप चाहते हो टेल ना आए, तो क्या करना पड़ेगा? फिर हेड भी ना चाहो, क्योंकि हेड यदि चाहा तो टेल आएगी। सुख यदि चाहा तो दुख आएगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दिन और रात की तरह हैं, एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। जब आप लिखते हो सुख और फिर दुख, तो बीच में आपस में जोड़ देते हो हाइफन लगाकर या नहीं जोड़ देते? कभी लिख के देखा? व्याकरण में क्या करते हैं? सुख दुख कैसे लिखते हो? अच्छा, लाभ हानि कैसे लिखते हो व्याकरण में? अच्छा, मान अपमान कैसे लिखते हो? वो व्याकरण ही कह रहा है अपने आप में। क्या कह रहा है? कि भैया दोनों साथ साथ आएगा, ये एक के साथ एक फ्री है, ये ऐसा पैकेजिंग है कि इसके अंदर जो दूसरा है वो साथ साथ चलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ले जाओ दूसरा छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जीवन का सारा दुख हमारे सुख पर खड़ा हुआ है। आपके सुख आपके दुख का कारण बन जाते हैं। हमारे जीवन का जो भी दुख है, उसके पीछे आप देखना, उसकी खोज करना कि आपके सुख की चाहना थी, और जहां से सुख आ रहा था, आया था, आने की उम्मीद है, उसी रास्तों से दुख आया है, दुख आया था और उन्हीं रास्तों से दुख आएगा। क्योंकि सुख अकेला कभी चलता ही नहीं है।
जब आप गिलास देखते हो तो गिलास का केवल सामने का हिस्सा दिखता है, क्या पीछे का गिलास नहीं होता? होता है, लेकिन वो आपको नहीं दिखता। अच्छा, जब आप दीपक देखते हो तो क्या उसके नीचे का कालीमा होती है साथ या नहीं होती? दीपक तले अंधेरा होता है या नहीं होता? होता है। सुख के साथ दुख इसी तरह से जुड़ा पड़ा है। आप सुख को खींचो, पकड़ के खींचो अपनी तरफ, तो साथ साथ क्या होगा? दुख भी खींचा चला आएगा। अब आपको दुख तो मैंने मांगा नहीं था, दुख क्यों आ गया? अच्छा, क्यों आ गया दुख? वो सुख खींचा था, दुख भी आ गया। तो क्या करना है? तो क्या सुख ना चाहे जीवन में? क्या सुखी ना हो हम? नहीं, जरूर हो, चाहो नहीं। चाहत प्रॉब्लम है, चाहत समस्या का कारण है। चाहत दुख लेकर आएगी, सुख है ही है। आप ये कहो कि जीवन सुख से ही भरा हुआ है। अच्छा, इस पल आप सुख में हैं या नहीं हैं? सुख ही है। सुख चाहा तो इसका मतलब खींचा, साथ साथ खींचा दुख। जो भी घट रहा है उसको सुख ही कहो। असलियत में जब दुख नहीं होता उसको सुख कहते हैं। सुख अलग से कुछ भी नहीं होता, दुख ना होना ही सुख कहलाता है। जैसे प्रकाश का न होना ही अंधेरा कहलाता है। अंधेरा अपने आप में कुछ भी नहीं होता, बस लाइट की अब्सेंस ही डार्कनेस होती है। तो जीवन में जब दुख नहीं होता उसी को सुख कहते हैं। और जीवन में दुख कितना होता है? आप सबके जीवन में कितना प्रतिशत दुख होगा जो भगवान ने सब कुछ दिया है उसके अनुपात में यदि देखा जाए तो सुख की लिस्ट और दुख की लिस्ट लंबी किसकी है? अच्छा, कितनी कितनी ज्यादा लंबी होगी? यदि आप सुख लिखने लगो, बैठ जाओ एक दिन कलम, है ना, पेज लेकर, ये भी सुख, ये भी सुख, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। आपको यार कितना लिखूं, बहुत है। अच्छा, अब दुख लिखना शुरू करना, आप पाओगे तो दो चार दुख के बाद कुछ बात नहीं खत्म हो रही है, बात खत्म हो गई, अब कोई और दुख है ही नहीं। एक दुख का ही पसेरा है वो, जैसे एक दुख के ब्रांचेस निकलती जा रही हैं। है वो एक ही, लेकिन उसकी अनेक हमने बस विभक्त करते चले गए। दुख जीवन में बहुत कम होता है, सुख बहुत ज्यादा होता है। इस बात को हां या ना? सुख ज्यादा है ना। अब हमारा मन किसको पकड़ता है जी? जो ज्यादा है उसको पकड़ लेता है, या जो बहुत थोड़ा दुख है उसको पकड़ लेता है? वो जो दुख है उसको पकड़ लेता है। मुंह में 32 दांत हैं, कभी खुदा ना खास्ता एक निकलवा दिया आपने, अब जीभ कहां जाती है बार बार? 31 पे जाएगी या जो 32वां नहीं है उसमें जाएगी? अभाव पर जीभ जाएगी, जो नहीं है वहां जीभ बार 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 दिन भर 100 बार जीभ वहीं पहुंचेगी। मन भी जो नहीं है जीवन में, जो कमी है, जो दुख है, बार बार वही, बस वहीं दौड़ना शुरू कर देगा। और ऐसा लगेगा जीभ को कि शायद सारे दांत चले गए, जैसे मेरे दांत ही नहीं है। मन को ऐसा आभास होने लगेगा, ऐसा लगने लगता है कि इतने बड़े दुख हैं जीवन में, सुख है ही नहीं शायद। हमने अपने सुख को कम और दुख को बढ़ा लिया है। क्या कर देना है? बाजी को पलट दीजिए। अब क्या करना है? सुख जो है जीवन में आप उनको याद करो, उनका शुक्राना करो, उनका धन्यवाद करो। जिस चीज को आप ज्यादा एनर्जाइज करेंगे वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप सुख को याद करो, उसका धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, ये भी सुख, धन्यवाद, थैंक्स थैंक्स, प्रकृति का थैंक्स। देखो सुख आपके लिस्ट में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप उसको, आपकी एनर्जी उसको एनर्जाइज कर रही है, आप उसका वेलकम कर रहे हैं, आप उसके द्वार खोल रहे हैं।
आप जिस चीज के बारे में चिंतन करते हो वो चीज आपकी बढ़ती चली जाती है। हम दुख का चिंतन करके अपने दुखों को बढ़ा लेते हैं। हम सब सुख चाहते हैं इसलिए दुख आता है। आप न चाहो, जो है उसको सुख मान लो। दुख की परिभाषा आपकी, सुख की परिभाषा आपकी। क्या घर में सब लोगों के लिए समान रूप से सुख एक ही परिभाषा से नप जाएगा? नहीं हो सकता। व्यक्ति हर सुख की अपनी परिभाषा देता है। पति का जो सुख होता है, पत्नी का सेम सुख होता है क्या? मान लो पत्नी का सुख है अच्छी साड़ी लेकर आएंगे, तो उस समय पति को अच्छा लगेगा क्या? उससे तो मजा आ रहा है कि चलो आज डिजाइनर कपड़ा लेकर आते हैं, 12,000 का आएगा, और जैसे बताया कि 12,000 का है, तो पति का सुख आया? एक का सुख, दूसरे का दुख आ गया वही। तो उसकी अपनी परिभाषा, उसे लग रहा है हम एंजॉय करेंगे, उसे लग रहा है जेब से पैसे जा रहे हैं। तो उसने पैसे को पकड़ा हुआ है, पैसे की बात खर्चे की नहीं कि उसका दुख हिला, उसका एकदम हलचल आ गई, क्योंकि पैसे को पकड़ कर रखा हुआ है। व्यक्ति जो है वो एक कांख में अपनी पैसे को दबाकर चलता है और दूसरे में अपनी वासना को दबाकर चलता है। दो चीजें साथ साथ उसके ट्रेवल करती हैं। बस दोनों जब ही हिलेंगी तो उसे दुख आएगा। स्त्री के अपने दुख होते हैं, पुरुष के अपने दुख होते हैं, दोनों के अपने अपने होते हैं। क्योंकि दुख कुछ होता ही नहीं है, दुख केवल गढ़ा जाता है, मढ़ा जाता है, डिजाइन किया जाता है। दुख भी डिजाइनर है, सबका अपना अपना है। सब अपने अपने दुख को सीते हैं, बैठकर डिजाइन करते हैं और दुखी हो जाते हैं। जब भगवान सब कुछ दे देता है तो प्रॉब्लम अब एटिकेट की आ जाती है। जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनकी समस्या क्या है? आपने खाना इस तरह से नहीं परोसा था, अब एटिकेट प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऐसे परोसना था, बात ऐसे करनी थी। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम समस्या को खड़ा करते हैं। जब कोई समस्या नहीं होती अब उसको मढ़ते हैं। क्योंकि मन को मजा कहां आता है? सुअर को कहां मजा आएगा? फूल के बागीचे में या कीचड़ में? उसे ले आओ बागीचे में, देख बेटा यहां देख, क्या देखो फूल की, है ना, ये तो राजभवन के फूल हैं। वो क्या कहेगा? उन्हें मजा आएगा? उसको नहीं आएगा। मन उसी तरह से है, उसे कीचड़ में मजा आता है। सो सुख सामने पड़े हों, एक दुख को ढूंढ लाएगा और दुखी हो जाएगा। जीवन में जो सुख हैं उनका धन्यवाद करते जाओ और सुख की तलाश ना करो। को भगवान बहुत दिया है, आप उस सुख के भाव में आ जाओ। आप पाएंगे जैसे परमात्मा चारों ओर से सुख की वर्षा आपके ऊपर कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, जय और पराजय, इन दोनों के बीच में तू खड़ा हो जाए। अभी हम कहां खड़े होते हैं? या तो इधर खड़े हो जाते हैं दुख में, या फिर इधर जंप लगा लेते हैं सुख में, फिर इधर आ जाते हैं, फिर इधर आ जाते हैं। खड़े कहां होना है? द्वंद्वों में मैं समास हूं। हे अर्जुन, जो भी अपोजिट्स हैं उनके बीच में मैं हूं। तो मन को बीच में लाना है, संतुलन में लाना है। जीवन एक संतुलन है। जहां जहां संतुलन घटता है वहां वहां आनंद आता है। आप चल रहे हैं, जरा सा संतुलन हिल जाए आपका, गिर जाओगे। हमारा जो संतुलन है जरा सा हिल जाए, गिर जाओगे। नमक डाला जा रहा है सब्जी में, जरा सा संतुलन हिल जाए उसका, मिर्च संतुलन जरा सा हिल जाए। बॉडी का टेम्परेचर का एक संतुलन है, वो जरा सा अप्स या डाउन्स हो जाए। बॉडी के सारे पैरामीटर्स का संतुलन बिगड़ जाए। इंसुलिन कम बनने लगे या ज्यादा बनने लगे, हाइपर हो जाए या हाइपो हो जाए। थायराइड है तो हाइपर हो जाए या हाइपो हो जाए। संतुलन स्वास्थ्य है। जहां जहां संतुलन है वहां वहां स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य कहो या संतुलन,
आप ब्लड टेस्ट कराते हो, कुछ चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, कुछ चीज़ें नीचे आ जाती हैं। जो नीचे आती हैं वो भी गड़बड़ है, जो ऊपर चली जाती हैं वो भी गड़बड़ है। तो पैरामीटर्स कैसे चाहिए हमको? बिल्कुल संतुलित, बैलेंस चाहिए। बैलेंस ही शरीर का स्वास्थ्य है। मन के भी पैरामीटर्स बैलेंस चाहिए, ना सुख में ज़्यादा रमे, ना दुख में ज़्यादा, ना लाभ में ज़्यादा, ना हानि में ज़्यादा। क्योंकि ब्लड टेस्ट तो हम कर सकते हैं, मन को कैसे टेस्ट करें? अच्छा, ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज़ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो, तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई दारू कर लेते हैं। लेकिन मन में यदि समस्या हो तो हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि मेरे मन में समस्या है। क्योंकि यदि मन में समस्या हमने कह दिया तो इसका मतलब लोग क्या कहेंगे? पागल है। अच्छा, थोड़े बहुत पागल तो सभी हैं या नहीं है? भैया, जो पागल खाने में पागल हैं वो 100% पागल, और जो बाहर घूम रहे हैं लोग वो 99 तक पहुंचे हैं, अभी 100 तक नहीं पहुंचे, बस इतनी बात है। ज्यादा कोई खास अंतर होता नहीं है। कुछ 50% पागल होता है, कोई 60% पागल होता है, लेकिन होते सब पागल से ही हैं। यदि आप परेशान हो रहे हैं तो क्या हैं आप? जैसे सिचुएशन आई और आप हिल गए, इमोशंस आ गए, एकदम नाराजगी सिर पे चढ़ गई, आप गुस्सा कर रहे हैं घर वालों पर, तो क्या हैं आप? पागल ही हैं। क्योंकि पागल शब्द इतना भारी है, कोई आपको कह दे तो आप दुश्मन ही बना लें उससे। लेकिन मन जब इम्बैलेंस हो जाए उस अवस्था को पागल कहते हैं, यानी कि मन मेरे काबू में नहीं रहा। तो यदि हम सही प्रकार से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं तो हम पागल ही हैं। तो क्यों ना उस पागलपन को, अपने मन को ठीक करें, क्यों ना उसको बेस्ट करें, क्यों ना उसको संतुलित करें, क्यों ना उसमें प्रेम भरें, क्यों ना उसमें शांति भरें, क्यों ना उसमें धैर्य भरें, क्यों ना उसमें उत्साह, उल्लास, स्फूर्ति भर दें, क्यों ना उसमें उल्लास भर दें, क्यों ना उसमें सहन शक्ति भर दें। एक ने कही दूजे ने मानी का भाव क्यों ना ले आए। क्यों हम घर में एक दूसरे पर नाराज हो जाते हैं? आप ही बताएं, एक दूसरे पर नाराज हो जाते हैं जोर जोर से, क्यों हो जाते हैं? अभी एक नाराज हो रहा है, उसका मौका नहीं मिला, जब उसका मौका मिलेगा तो छोड़ेगा दूसरे वाला? कोई नहीं छोड़ने वाला। आप बच्चों को डांटना शुरू कर दो, जब तक बच्चे आपके आश्रित तब तक ठीक डांट खाने लगेंगे। अब बच्चे बड़े हो गए, अब आप बूढ़े से होने लगे, अब डांट खाने को तैयार हो जाओ। अब प्रतिफल आना शुरू होने वाला है, समय बदल रहा है, इसलिए बिछड़न हो जाती है, इसलिए घर घर में अलगाव हो जाता है, इसलिए एक उम्र के बाद बच्चे माता पिता को